नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में जो है स्टोरी टेलर की एक और कहानी। और कहानियाँ तो सबकी लाइफ में होती हैं, बट कुछ कहानियाँ हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में याद आती है। तो आज फिर से एक कहानी याद आई, और क्योंकि कुछ कलीग्स हमारे बात कर रहे थे जिम और क्या होता है जिम, मतलब एक होता है ना जिम के बारे में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कल क्या किया था, आज क्या करना है और क्या होगा, ऐसा कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान एंड कुछ ऐसे ही जोक टाइप के। तो मुझे भी याद आया कि एक तो मैं बताया था आपको असम में हूँ, और बात है 2012 की, जब मैं फ़र्स्ट पोस्टिंग के लिए डिब्रूगढ़ आया था। और मेरे घर और स्कूल के बीच में एक जिम था। तो जो मेरे कलीग्स थे वहाँ पर वो कभी-कभी जाते थे, वो फ्रीक्वेंट, मतलब ऐसा नहीं था कि डेली रूटीन नहीं था। बस थोड़ा-सा सर्दी ज़्यादा आई, कुछ घी ऑयली हम खा ही लेते हैं, तो हमें लगता है हम वेट बढ़ गया है, तो फिर जैसे ही मार्च अप्रैल का मंथ आने लगता है हम जिम की तरफ जाते हैं कि कुछ बॉडी को शेप किया जाए। तो ऐसे ही पर्पज़ से वो जाते थे, तो मैंने मार्च का एंड था जब जॉइन किया था 2012 में केवी। और उन्होंने भी अप्रैल में आई थिंक दोबारा शुरू किया, तो मुझे ले गए कि चलिए जी आपको भी हम दिखाते हैं जिम। तो मैं उनके साथ पहले दिन पहुंचा, तो आप उसको मान के चलिए कि एक 20 बाई 20 का रूम रहा होगा, और हॉल हॉल कह लो आप उसको, ठीक है, या शायद 25 बाई 25, हाँ 20 बाई 20 का था समथिंग ऐसे ही। और थे वहाँ सामान वामान थे ठीक ठाक, एक नॉर्मल जिम, एक आप एक दूर दराज के इलाके में ऐसा भी मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि लकी हैं। तो मैंने उसको देखा, उस दिन इंट्रोडक्शन हुआ उनके जिम के ओनर से जो वहाँ पर ट्रेनर थे। और उस दिन हमने कुछ ख़ास नहीं किया, बस ऐसे ही थोड़ा-सा मैं एक मुआयना करके आ गया। और फिर मैं सोच रहा था कि चलो मैं इसको शुरू करूँगा। और ये बात 2012 की है, तो मैंने जो आखिरी बार जिम किया था वो आई थिंक 2000 समथिंग 7 या 8 में किया था। हमारे कॉलेज में एक बहुत छोटी-सी थी वहाँ, और उससे पहले तो जस्ट कॉलेज का 2005-4 में किया था। तो काफ़ी टाइम हो गया था कुछ हैवी वर्कआउट किए हुए। तो 2 दिन बाद मैं पहुंचा, और जो बाकी मेरे साथी थे, बताया था मैंने आपको, फ्रीक्वेंट जाते थे तो उनका रेगुलर नहीं था, बट मैंने सोचा मैं रेगुलर शुरू करता हूँ। अब मैं वहाँ गया तो जिम का जो ओनर था, जो ट्रेनर था, वो वहाँ नहीं था। और एक दो बच्चे थे, कर रहे थे ऐसे ही, मतलब 20-21 साल के रहे होंगे। तो मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि इतने लंबे टाइम बाद और वो भी फर्स्ट डे, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि लाइट शुरू करना है। और मैंने आधा घंटा तकरीबन कुछ लाइट अपना हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी करके, और फिर मैं निकला। जैसे ही वहाँ से मैंने सोचा आज के लिए इतना काफ़ी है, डे बाय डे मैं उसको धीरे-धीरे इंक्रीज़ करूँगा। लेकिन मैं जैसे ही निकल रहा था, अपने शूज़ मैं पहन ही रहा था, इतने में वो ट्रेनर आ गया। और उसने मुझे पहचान ही लिया, क्योंकि 2 दिन पहले तो मैं गया ही था। तो उन्होंने, "दादा कहाँ?" मैंने कहा, "दादा बस आज का हो गया।" "अरे! ऐसे कैसे हो गया?" मैंने कहा, "नहीं, आज का जो जितना हो सकता है मेरे लिए मैंने कर लिया है अब।" "अरे! नहीं, नहीं, आइए हम आपको कराते हैं।" मैंने कहा, "अच्छा।" वो उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया, और मैं भी चला गया दोबारा अंदर। तो अब भाई वो अपने हिसाब से, उनको लगा मैं जस्ट आया हूँ, लेकिन उनको नहीं पता था मैं आधे घंटे तो कर चुका हूँ। और अब उन्होंने भाई दे दिए 4-5, ये करो, ये करो, ये करो, आधे घंटे 40 मिनट उन्होंने और लगाए। अब उसके बाद बॉडी, क्योंकि अप्रैल का मंथ है, वैसे तो ठंडा था, लेकिन अचानक से बॉडी को इतना आदत नहीं था। तो मैं मतलब बैठ गया बेंच पे, घनघोर अंधेरा छा गया आँखों के सामने। मैंने मैंने कहा, दादा बस अब अगर होगा तो फिर घर मैं जाएगा कैसे, घर कैसे जाएगा मैं इससे ऊपर। तो मेरा हाथ पैर हल्का हल्का, वो कहते हैं ना, कांपने सा लग गया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, अगर आप थक गए हैं तो जाइए। मैंने कहा, मैं थका नहीं हूँ, मैं बस ऐसा लग रहा है गिरने वाला हूँ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि चलो अब इनको मैं इतना ज़्यादा क्या बताऊँ, लेकिन अंदर से मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ने वाली थी। और फर्स्ट डे था, पानी में लेके नहीं गया था, मेरा बिल्कुल स्किप हो गया था माइंड से, कोई वाटर बॉटल ही नहीं।
अब मैं जिम के बाहर शूज़ पहनने के लिए जब झुका तो मेरी आँखों में काला-काला अंधेरा, ऐसा लगा जैसे चक्कर आने वाला है, यहीं गिर जाऊँगा। फिर बहुत हिम्मत करके मैंने शूज़ पहने, मैं थोड़ी देर उसी बेंच पे बैठा रहा। उसके बाद मैंने हिम्मत करी, मुझे वैसे मेरा प्लान था मैं जिम के बाद मार्केट जाऊँगा, कुछ सामान-वामान लेके आऊँगा वहाँ से हल्का-फुल्का, बट अब तो ये था कि घर पहुँचना ही एक बड़ा टास्क बन गया था, जो तकरीबन वहाँ से 600-700 मीटर रहा होगा, 1 किलोमीटर से भी कम। अब मैं शूज़ पहन के खड़ा हुआ, खड़े होके पैर हल्के-हल्के काँप रहे थे और ऐसा लगा शरीर में कुछ जान ही नहीं बची। फिर बगल में ही एक शॉप थी, वहाँ फ्रूट थे और बनानास तो बिकते रहते हैं, तो मैं गया उनके पास और मैंने केले लिए 4-5, उनमें से वहीं बैठ के उनके बगल भी बेंच-वेंच रखी थी और भी कंटिन्यू कई खोखे थे, जैसे साइकिल का, फ्रूट का, पान का, ऐसा था। तो मैं वहीं बेंच पे बैठ गया। 2 केले खाए मैंने। अब मैंने सोचा अब थोड़ा होश आ जाए, ज़िंदा सा हो जाऊँ तो चलूँ। लेकिन भाई उसके बाद जो है कहानी में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया। अब मेरे को लगा गला सूख रहा है, एक तो मैंने वो बनाना भी खा लिया, अब गला सूखने को हो रहा है, पानी था नहीं। तो मैंने वो फ्रूट वाले से बोला, मैं कहा भैया पानी है क्या? तो उसने भाई एक बॉटल निकाली। अब सच बोलूँ आज की डेट में अगर वैसा कोई मुझे बॉटल दे पानी का तो मैं बहुत ही हार्डली शायद उसको पीऊँ। क्योंकि पानी शायद अंदर से साफ़ रहा होगा, लेकिन बॉटल बाहर से ना ऐसा गंदी सी हो गई थी, थोड़ी पुरानी हो गई होगी आई थिंक। जैसे वही बिसलरी की जो यूज़ एंड थ्रो वाली बॉटल होती है, लेबल वेबल कुछ नहीं था। लेकिन अब मरता क्या ना करता, मैंने कहा भैया लाओ, 3-4 घूँट पानी पिया, 2 बनाना खाए, बैठा रहा। अब मुझे लगा अब सुधार आएगा, नहीं, कोई सिम्पटम ऐसा नहीं आ रहा था कि मैं चल के 600-700 मीटर अपने घर आ सकूँ। फिर अब मैंने उसको मतलब वहाँ से जो रोड था, रोड की जो मेन सड़क थी जहाँ रिक्शे वाले खड़े होते हैं, वो रही होगी तकरीबन मान लो आप 50 मीटर। अब 50 मीटर मैं चल के जाऊँ तो मुझे वहाँ पे रिक्शे मिले जिनको लेके मैं घर आता। मेरे से उतना भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो उन्होंने लेग्स ज़्यादा लगवा दिए थे हमारे ट्रेनर साहब ने, और पुशअप वुशअप भी लगवा दिए थे। हो गया था मामला टाइट। तो मैंने फ्रूट वाले को बोला, मैंने कहा भैया ये रिक्शे वाले को बुला दो। तो उसने कहा क्या हो गया, आपकी तबीयत सही नहीं है? मैंने कहा हाँ तबीयत सही है, बस मेरे को चक्कर सा। अब वो फ्रूट वाला भी जानने लग गया था, क्योंकि मुझे 1 महीना, लगभग महीना क्या 15-20 दिन हो गए थे, तो हम उसी रास्ते से जाते थे, तो वो समझ गया इनका घर पीछे की तरफ है। तो उसने एक रिक्शे वाले को बुलाया। अब रिक्शे वाला आया, मैं उस पे बैठा जैसे-तैसे और फिर घर आके उतरा। ये बात है तकरीबन 5:30 या 6 बजे होंगे हार्डली। लेकिन उसके बाद मैं लेटा-लेटा मैं रिकवरी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब रिकवरी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बस सोने के बाद ही मेरे को आराम आएगा। फाइनली फिर मैं 1 डेढ़ घंटे सोया, उसके बाद मैं उठा तो हल्का-सा कॉन्शियस हुआ। कॉन्शियस था, लेकिन मतलब ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बॉडी ड्रेन हो जाएगा एकदम से। तो फाइनली फिर जो है रात को सो के थकान-वकान सारी हट गई, लेकिन अगली बार जिम जाने के लिए मुझे 1 हफ़्ते लग गए मेंटली। कि पहले मैं मेरे को ऐसा लगा जैसे ट्रॉमाटाइज़ हो गया मैं। लेकिन 1 हफ़्ते बाद फिर दोबारा से शुरू किया और फिर मैं ट्रेनर को मैंने बोला, मैंने कहा भाई, मैंने को ऐसे ही बहाना लगाया, मैंने कहा भाई मैं ना हल्का-हल्का ही करना है, मेरे को कोई ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं है। तो उसने थोड़ा इंटरप्शन कम कर दिया, बाकी आइडिया था पहले भी कि थोड़ा बहुत किया था। तो ये जो कहानी थी ना, ये मुझे कहानी कह लो आप या इंसिडेंट था छोटा-सा, लेकिन वो याद आ जाता है कभी-कभी कि ऐसा मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि रिक्शे पे आना पड़ेगा घर। तो बस आज चर्चा में स्टार्ट हुई स्कूल में, और ऐसे ही फिर याद आया मुझे, तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, एक कहानी अपलोड करनी है। तो ये वाली मैं अपलोड कर रहा हूँ, दूसरी कहानी आपको जल्दी ही मिलेगी सुनने को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।